कुदरत की बनाई हुई संरचनाओं में से एक का नाम है औरत, जिसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग और रूप होते हैं, जिसमें से उसका एक रंग होता है डस्की। आज मैं आपसे इस डस्की वुमेन के बारे में ही बात करने वाली हूँ, जिसे हम ब्राउन या ब्रॉन्ज वुमेन के नाम से भी जानते हैं। हमारे समाज में जहां सुंदरता को इस बात से तोला जाता है कि आप कितने गोरे हैं, तो ऐसे में किसी औरत का ब्राउन, ब्रॉन्ज या डस्की होना खुद में ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी कितने ही ऐसे पिछड़े वर्ग है, मिडिल क्लास सोसाइटी है, मध्यम वर्ग के लोग, जहां पर आज भी डस्की वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने रंग की वजह से। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी था कि बॉलीवुड में ये थोड़ी ब्राउन कलर की लड़कियां हीरोइन बनने के लिए अपना ऑडिशन देने जाती थी, तो उन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता था कि कौन देखेगा तुम्हें, ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान में से उठकर आ गई हो, जाओ कहीं और किस्मत आजमाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सेम इसी तरह से ना जाने कितने ताने, कितनी बातें नॉर्मली जो डस्की वुमेन्स होती है, जो डस्की लड़कियां होती हैं, उन्हें अपने घर परिवार में, अपनी सोसाइटी में झेलनी पड़ती है। जैसे नंबर 1, तुमसे शादी कौन करेगा। अब मान लो कि अगर एक परिवार में 2 बहनें हैं, एक का रंग गोरा और एक का ब्राउन, तो ऐसे में जो ब्राउन लड़की होती है, उसकी जो दूसरी बहन होती है, उसको तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। वहीं के वहीं कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कई बार उसके दिल को तसल्ली देने के लिए ये जरूर बोल दिया जाता है कि देख, भले रंग इसका गोरा है लेकिन नील नक्श उसके अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों तैयार होकर आके सामने खड़ी हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, तो अचानक से ही सारी अटेंशन उस सफेदी की दुकान को मिल जाती है, जिसका रंग गोरा होता है उसको। तब किसी को सामने रंग वाली के नील नक्श नजर ही नहीं आते। क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है उसकी सोच ही यही है कि वो सुंदरता का प्रतीक गोरे रंग को मानता है। अब दूसरा ताना, धूप में मत जाया कर, वैसी काली और काली हो जाएगी। मतलब ये जो ताना है वो तो उसे अपनी माँ से ही सुनने को मिलता है बार बार। मतलब उसकी माँ ही सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई होती है उसकी। तीसरा ताना जो उस लड़की को झेलने को मिलता है, पता नहीं ये किस पे हो गई, सुनीता तू तो ऐसी नहीं है, तेरा पति भी ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही ऐसे नहीं हो, ये किस पर हो गई। और जो माँ होती है वो भी बहुत खुश हो रही होती है, प्राउड फील कर रही होती है इस बात में, हाँ मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसी नहीं, ये भी ऐसे नहीं, मेरे खानदान में भी ऐसे नहीं, उसके खानदान में भी ऐसे नहीं, पता नहीं किस पे चली गई। अब सोचने वाली बात है, उस लड़की के आत्मविश्वास के उस वक्त धज्जियां उड़ रही होती हैं कि सफेदी की चमकार होना इतना ज्यादा जरूरी है। लोगों का तो ऐसा है ना कि वो बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। कई बार उस लड़की को ऐसे बोलेंगे कि आज ना तुम पहले से थोड़ी गोरी लग रही हो तो अच्छी लग रही हो। मतलब वो गोरी लग रही है तो अच्छी लग रही है, वरना वो अच्छी है ही नहीं। उसका गोरा होना इतना ज्यादा जरूरी है। और उस पर ये फ्री की एडवाइस भी देना नहीं छोड़ते। अब तुम्हारा रंग इतना डार्क है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया करो ना, लड़की हो, अगले घर जाना है तो थोड़ी अपनी सुंदरता के ऊपर भी ध्यान दिया करो। इतने प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, क्रीम आई हुई है, फेयर एंड लवली यूज करो ना, कितना एड आता है उसका। देखो 20 दिन में गोरा करती है, 25 दिन में गोरा करती है, पूरी गारंटी है, इसे यूज करना शुरू करो। इस तरह के प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हुए हैं, ये जो कंपनी वाले हैं ना, जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले हैं, इतने दिन में गोरा कर देंगे जी, उतने दिन में गोरा कर देंगे, इन्होंने भी समाज में रंग रूप के नाम पर भेदभाव फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लोगों के माइंड को इस तरह से मेकअप करने में भी इन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है कि गोरा होना कितना जरूरी है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो ये बोलते फिरते हैं कि तेरा रंग डार्क है तो तू ये कपड़े मत पहन, तेरा रंग ऐसा है तो तू ये कपड़े मत पहन, थोड़ा लाइट कपड़े पहन, ऐसा सफेद रंग मत पहन ले उठा के, पता लग रहा मत पताशे में मकोड़ा जैसी लग रही है। मतलब आप अगर कुछ सजेस्ट भी कर रहे हो तो ढंग से तो सजेस्ट करो कि बेटा थोड़ा लाइट कपड़े पहन जो तेरी स्किन टोन को सूट करे। ये क्या होता है कि पताशे में मकोड़ा लग रही है। ऐसे में वो कोई कलर भी अपने पसंद का ना पहने, आपने रंगों से भी बैरबंदी करा दी उसकी, फिर तो वो होली भी ना मनाए, क्योंकि वैसे उसका ब्राउन चेहरा लाल नीला पीला कलर उसके ऊपर लगा देंगे तो वो तो पहचानने भी नहीं आएगी। आपकी तो लड़की बदल जाएगी, तो उठा के ले जाएगा उसे, राक्षसों की टोली में शामिल हो जाएगी फिर तो वो नहीं। अभी तो देखो फिर भी बहुत बदलाव आ चुका है, वरना एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि किसी डस्की वुमेन को देख के, जिसका रंग थोड़ा काला है, उसको देख के पहले से ही मन में धारणा आ जाया करती थी, अज्यूम कर लिया जाता था
कि ये लोअर कास्ट से ही बिलोंग करती होगी, क्योंकि अपर कास्ट में तो इस तरह की औरतें होती ही नहीं है, वो तो गोरी चिट्टी होती हैं। ये इस तरह की डार्क डस्की वुमेन ये लोअर कास्ट में ही होती है। हमारे यहाँ पे इस तरह के बच्चे पैदा नहीं होते काले पीले, ये जरूर लोअर कास्ट से ही बिलोंग करती होगी। खैर धीरे धीरे हमारे समाज में इस चीज को लेके बहुत ही परिवर्तन आया है। इंडिया में ही नहीं, बाहर भी पूरे वर्ल्ड में अब इस डस्की वुमेन को पहचान मिलने लग गई है। इसे इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उन्होंने। कितने ही इंडियन वुमेन ने क्राउन जीतकर ये डस्की वुमेन की एक नई छवि दुनिया के सामने रखी है, जैसे सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता। पूरी दुनिया में आज इस ब्राउन कलर की वुमेन का बोलबाला है। ये जो ब्राउन कलर है अपने आप में ही बहुत डिफरेंट, यूनिक, सेक्सीएस्ट कलर है। एक खास अट्रैक्शन होता है इसमें। अगर आप किसी फेयर वुमेन को वनीला आइसक्रीम समझते हो, तो वहीं ये जो ब्राउन वुमेन होती है, जो डस्की वुमेन होती है, हॉट मेल्ट चॉकलेट से कम नहीं। उसका जो कलर है यही उसको सबसे अलग बनाता है। एक खास सेक्स अपील होती है उसके कलर में। उसके पास वो चीज है जो आपके पास नहीं। इनफैक्ट जो विदेशों में जो गोरे हैं खुद को टैंड कराने के लिए मरे जाते हैं कि यार हम थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा डस्की हो जाए। टॉल गर्ल, शार्प फीचर, डस्की कलर, किलिंग स्माइल। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। खुशी मनाइए कि आपके पास ये कलर है, ये यूनिक कलर है। यू आर अ सेक्सिएस्ट वुमेन बेब्स। बी कॉन्फिडेंट, जो आप हो यू आर द बेस्ट। अब मुझे ये मत बोलने लग जाना कि मैम गोरी लड़की के ऊपर भी वीडियो बना दो, और मैं खड़ी हूं, मैं हूं, आई एम अ प्रेजेंटर। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।